दोस्तों आज मैं आपके मन की बात करने वाला हूँ, आपकी उस समस्या का समाधान देने वाला हूँ जो स्पेनिश सीखने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये रोड़ा है शब्द, वोकैबुलरीज। हम आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। कहते हैं कि केमिस्ट्री, हमारे सर कहते थे केमिस्ट्री वाले कि केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, आज सब रटा कल सब सफ़ा। तो उसी तरह से हमारे सामने ये स्पेनिश जो है वो ये शब्द ऐसे हैं कि आज हम रटते हैं और कल भूल जाते हैं। हमारे सामने सवाल होता है कि कैसे हम शब्दों को, नए शब्दों को याद करें और जो हमने ऑलरेडी याद कर रखे उनको कैसे ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आज आपको जो मैं ट्रिक्स या टिप्स जो देने वाला हूँ वो आपको पक्का हेल्प करेंगे, क्योंकि ये दवाई बाबा रिजवान ने खुद अपने ऊपर पहले इम्प्लीमेंट की है, पहले खुद उन्होंने इस्तेमाल किया है, फिर आपको वो ट्रिक्स या वो दवाई या वो तरीका आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आप सभी लोगों को हिंदी माध्यम से स्पेनिश सीखने में हेल्प करना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को भी हेल्प करें, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन का बटन अगर आप दबाएंगे तो आपको मिलेंगे वीडियोस आगे आने वाले आपको मिलेंगी नोटिफिकेशंस आगे आने वाली वीडियोस की। तो दोस्तों आप लोग मुझे, अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया, कितनी गलत बात है। प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, अब ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि हम अगर ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर हमें नींद तो आनी ही आनी है। अब हर पर्सन की कुछ ना कुछ चॉइस होती हैं, किसी को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है, किसी को बॉलीवुड में या मूवीज़ में, किसी को पॉलिटिक्स में, किसी को ट्रैवल में या किसी को कार्टून्स में, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। आप ट्रैवल ब्लॉग्स पढ़िए, बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग हैं, इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड इंडिया। आप क्या करो, जैसे मान लो ताजमहल की हिस्ट्री पढ़ो, इसके बारे में तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है इसके ऊपर, इसको आप गूगल ट्रांसलेटर पर लिखिए कि हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, उधर ट्रांसलेट हो के आएगा हिस्टोरिया दे ताजमहल, हिस्टोरिया दे ताजमहल। सो हिस्टोरिया दे ताजमहल को आपको कॉपी और पेस्ट करना है गूगल पे। आप जितने भी आर्टिकल आपके सामने आएंगे वो सारे स्पेनिश में आएंगे, आप उसको पढ़िए। इसी तरह से किसी देश के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो आप जब अपने इंटरेस्टेड टॉपिक को उठाएंगे तब जो है आप लोगों को पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो नींद नहीं आनी चाहिए, जमुआई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर और पॉइंट नंबर 2, अब मिनिमम आप लोगों को कम से कम 50 वर्ड्स सीखने हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को बहुत लोग कहते हैं कि यार जैसे नहीं कि हम लोगों से कि यार प्रिंटेड में मिल जाता हमको सारे वर्ड इकट्ठा। देखो यार, नोट डाउन भी करो, जितना शब्द पे तुम समय दोगे उतना शब्द तुमको समय देगा, सीधी सी फिलॉसफी है, ठीक है। अगर आपने उस शब्द को पहले कहीं पढ़ा, उसको लिखा, लिखने बाद फिर पढ़ा, फिर उसको मेमोराइज़ किया, मेमोराइज़ करने के बाद आप जो है उसका जो एक एग्जाम्पल बनाइए सेंटेंस के तौर पे। जैसे मान लो कि आपने सीखा कि divertido मतलब फ़नी, सो एल चिको एस muy divertido, तो आपने एल चिको एस muy divertido तो चिको divertido, तो इसे आपने रिलेट कर लिया, ठीक है। उस शब्द से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाइए, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। अदरवाइज सिर्फ शब्द याद करना, हो सकता है कि आप उसको सेंटेंस में यूज़ ही नहीं कर पाए, तो बेहतर है एक एग्जाम्पल ढूंढ लीजिए। उसका एग्जाम्पल भी आप लोग कैसे ढूंढेंगे, मान लो divertido ही वर्ड आया, ठीक है, उसको गूगल पे डालिए कि ejemplo de divertidos या divertido शब्द को वाक्य में कैसे यूज़ करें, इसको जरा गूगल पे सर्च मारो और देखो कितने ढेर सारे एग्जाम्पल आते हैं आपके सामने। हाउ टू यूज़ divertido इन सेंटेंस, सिंपल, ठीक है। जब आप ये करोगे तो आप लोगों को वो शब्द याद होगा। अब मैं 50 शब्द क्यों कह रहा हूँ पढ़ ले, देखो 50 शब्द जब सीखोगे तो हो सकता है कि हर किसी की दिमाग की कैपेसिटी अलग होती है। कुछ लोग 100 चीज़ें याद करते हैं तो वो 30 चीज़ें ही याद रख पाते हैं, कुछ लोग 50 ही याद रख पाते हैं, 100% तो कोई नहीं हो पाए, हम लोग इंसान ही हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा शब्दों को याद करें। मान लो आपने पर डे के हिसाब से 50 शब्द याद किए, 10 दिन में आपके कम से कम 500 शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अब आप 500 में से मान लो कि आप 400 भूल गए हो, तब भी तो 600 आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ तो रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी सिर्फ 600 याद किए तो उसका फिर रख लो, सिर्फ 250-300 बचेगा। तो इस तरह से आप लोगों को काम करना है, ठीक है। अब आप लोगों को एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3, कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो ऐसे ही रखिए जिसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, ना नए रूल ना नए कुछ, ठीक है। सब कुछ पुराना, जो हमारी नई वोकैबुलरीज हैं उससे कुछ हो सकता है नए सेंटेंसेस बनाइए, अपनी क्विज खुद क्रिएट करिए, ठीक है।
फिर अगला punto número 4, कनेक्ट द वर्ड्स विद समथिंग यू ऑलरेडी नो इन योर लैंग्वेज। देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मैं जैसे dormir का मतलब स्लीप होता है, तो मैंने इसका ट्रिक बनाया है, 2 अमीर लोग सो रहे थे, ठीक है, dormir याद हो गया। फिर बाल को अंग्रेजी में बोलते हैं पेलो, पेलो तो कोई कभी भूल ही नहीं सकता ठीक है। फिर उसके बाद जैसे पापा को पादरे, समझ रहे हो, पादरे तो पादरे 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 ठीक है, चमाटे खाओगे, बोलना नहीं अपने पापा से इस तरह से फिर उसके बाद जैसे अमन शेर, ठीक है, अमन शेर देखा सुबह सुबह सनराइज के टाइम पे, ठीक है, सनराइज हो गया अमन शेर, ठीक है। तो इस तरह से जब आप ट्रिक्स बनाएंगे, रिलेट करेंगे, तो वो शब्द आप लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रहेगा। आप शब्द लिखो, उसकी ट्रिक लिखो। अब कहेगा यार इतना सब कुछ करना पड़ेगा, यार देखो ऐसा है कोई हलवा तो है नहीं है, ठीक है, कि आपको खाने को मिल जाए, या एप्लीकेशन या किताब खरीदने से सिर्फ वो सारे शब्द दिमाग में नहीं घुस जाएंगे। देखो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो विद्या परिश्रमाधीना, संस्कृत में श्लोक है, ठीक है, विद्या परिश्रम के अधीन है, तो भैया परिश्रम करोगे तभी उसका फल मिलेगा, आपको नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे भूल गए, ठीक है यार, भूलता कौन है, जो याद रखता है। अभी आपके पड़ोस में जो बाहर आदमी टहल रहा है, वो क्या स्पेनिश के शब्द भूलेगा? क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि उसने तो याद ही नहीं किया, तो कैसे भूलेगा आप भूल रहे हो क्योंकि आपने याद किया है। तो मेहनत कौन कर रहा है? आप। तो भूलता कौन है? जो मेहनत करता है। जो कुछ नहीं करता वो तो भाई घूम रहा है, उसको तो वो तो भूल ही नहीं सकता ठीक है, तो परेशान ना होइए, ठीक है, पेशेंस रखिए, काम करते रहिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जिसमें मैं कहता हूँ कि आप लोग बच्चों की किताबें पढ़िए, बच्चों के कार्टून देखिए सबटाइटल के साथ में, बच्चों की स्टोरीज पढ़िए। एक राजा था, एक रानी की कहानी है ना, या एनिमल्स स्टोरीज, या जो भी है, आप छोटी छोटी कहानियाँ पढ़िए। डोरेमोन जो है वो देखिए है ना, या मिकी माउस की कहानियाँ देखिए, जो भी आपके पास कहानियाँ आती हैं, बच्चों वाली कहानियाँ, वो इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। फिर अगला है पॉइंट नंबर 6, लिसन स्पेनिश सॉन्ग्स, राइट न्यू वर्ड्स। अब जो है अच्छे सॉन्ग सुनिए, जैसे कार्ला मोरिसोन है ना, इसके गाने मुझे बहुत पसंद लगते हैं। इनके जो वर्ड्स हैं उसमें म्यूज़िक कम होती है, शब्द ज़्यादा होते हैं, तो मुझे ऐसे गाने पसंद है, सुकून वाले, ठीक है। और भी तमाम सिंगर है, मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट स्पॉटिफाई के नीचे दे दूंगा, ठीक है, आप लोग उसको देखिए, और या फिर आपको यूट्यूब दे दूंगा तो उसके लिरिक्स आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीक स्पीक एंड स्पीक, बेस्ट वे टू लर्न। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि बोलो। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है, दोस्त बनाओ, नेटिव स्पीकर ढूंढो। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी थी कैसे नेटिव स्पीकर को ढूंढे। और दूसरा, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अगर मेरे फॉलोवर्स को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप बोलिए, शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए, और उन शब्दों का इस्तेमाल नेटिव स्पीकर्स के साथ करिए। तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना हम चीज़ों को क्रिएटिव ढंग से आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो ये सारे दोस्तों तरीके हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये तरीके पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। जिस थीम पे आप वीडियो चाहते हैं वो थीम मुझे बताइएगा। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना रखी हैं, ये प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो कुछ कर रहे हैं लगातार करते रहो, बस, ठीक है, करते रहो, सफलता मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदियोस, कुइदाते।